पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद अब हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी है। हुकूमत बनाने के लिए किन मराहिल से गुजरना होगा और कानून के मुताबिक कितने वक्त के अंदर ये अमल मुकम्मल करना ज़रूरी है, आइए जानते हैं। इब्तदाई रिजल्ट का ऐलान हो गया। अब कामयाब उम्मीदवार इलेक्शन मुहिम में किए गए अखराजात की मुकम्मल डिटेल्स इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन पोलिंग के बाद 14 दिन के अंदर अंदर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नाम और उनके हासिल करदा वोट ऑफिशियल गज़ट ऑफ पाकिस्तान में शाया करेंगे। अब बारी है आज़ाद उम्मीदवारों की, जिन्हें 3 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल होना होगा, वरना उन्हें असेंबली में आज़ाद हैसियत में ही रहना होगा। इसके बाद आता है दूसरा मरहला, जो इस वक्त का अहम सवाल भी है कि आखिर इलेक्शन के कितने दिन बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास होना है। 18वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 91 में भी तरमीम की गई, जिसके मुताबिक सदर पाकिस्तान को पाबंद किया गया कि वो पोलिंग के बाद 21 रोज के अंदर कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे। यानी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी 2024 को या इससे पहले ही किसी तारीख पर बुलाया जाएगा। लेकिन इस इजलास से पहले खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें भी सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। एक और अहम सवाल है कि कौमी असम्बली के पहले इजलास में होगा क्या। पहले इजलास में गुज़श्ता असम्बली के स्पीकर यानी राजा परवेज़ अशरफ ही सदारत करेंगे और सबसे पहले कौमी असम्बली के नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर नए अरकान को नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब से आगाह करेंगे। स्पीकर्स के बाद आएगा सबसे अहम मरहला, वज़ीर आज़म के इंतखाब का। वज़ीर आज़म मुंतखब कराने के लिए इस बार 169 वोट दरकार हैं और इस वक्त किसी भी जमात के पास ये मतलूबा नशिस्तें नहीं हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातों ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मुश्तरका उम्मीदवार नामज़द किया है और ये सब जमातें मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रही हैं। अरहम खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।